और इस बीच देखिए रायपुर से आ रही एक और बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर ये कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल भावुक नजर आए, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई और उन्होंने इसी कैबिनेट की बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की, क्योंकि उन्होंने इस बार सांसदी का चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद छत्तीसगढ़ के बने। और उसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल राज्य में भी वो लगातार 8 बार के विधायक रहे, उसके बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्री पद बना दिया गया। और आज जब विधायक पद से उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, तो आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक में मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उनकी भावनात्मक जो एक तरीके से बातें हैं वो सामने आई। मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे उस दौरान उनके आंसू भी छलक गए। बृजमोहन अग्रवाल ने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद किया मीडिया के सामने, कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पंचायत में लोगों की आवाज उठाते थे, अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारी मन से इस्तीफा दिया है। देखिए, उनका तो मेरे ऊपर जितना बड़ा एहसान है, ऋण है कि किसी एक व्यक्ति को 8 बार और बिना गैप के लगातार, और जब विधायक पद से विदाई की तो एक इतिहास बना के विदाई की, और फिर लोकसभा में भी भेजा तो एक इतिहास बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इमोशनल और भावुक मन से मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता एक दिन पहले त्यागी और आज मैंने अपना मंत्री पद त्यागा है। आज मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने, चीफ सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारियों ने मेरे लोकसभा चुनाव जीतने पर मेरा सम्मान किया है। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और इन 34-35 सालों के विधायकी के कार्यकाल में और लगभग 18-19 साल के मंत्री के कार्यकाल में अगर मेरे से कोई किसी को तकलीफ हुई है, किसी को कष्ट हुआ, तो उनसे सबसे मैं क्षमा चाहता हूं। 8 बार के विधायक और अब सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल ने कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया है। पहले विधायकी पद से इस्तीफा दिया था और खुद बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ ही देर पहले हमने देखा जब आप हम ही लोगों से बातचीत कर रहे थे तो बड़े भावुक हो गए थे। अचानक से भावुक होने का कारण क्या? आप तो देश की राजनीति में जा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक है कि 40 सालों से जिनके साथ में रोज काम कर रहे हैं, रोज हंसी मजाक कर रहे हैं, जिनके साथ में हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जिनके साथ में डांट फटकार का व्यवहार चल रहा है, अगर ऐसा लगता है कि जो रोज मिलने वाले लोग हैं वो अब कभी कभी मिलेंगे, तो मन में भावनात्मक बेचैनी होना ये स्वाभाविक है। और वही बेचैनी कि अब मुझे रायपुर शहर की अपनी दक्षिण विधानसभा की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जो रोज मेरी उठक बैठक होती थी वो अब नहीं होगी, तो ये स्वाभाविक है। सर, आज ही आपने काफी महत्वपूर्ण बैठकें ली हैं और उसके बाद आज कैबिनेट में आप पहुंचे और कैबिनेट से खबर निकल कर आती है कि बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे रहे हैं। ये अचानक से ऐसा हुआ कि खुद सब कुछ प्लान करके रखा? नहीं, प्लान मैंने जो बैठकें की थी वो भी अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, अपना विजन बताने के लिए दी थी। और ये तो, और मैंने अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया कि आपने सहयोग किया। इसलिए जो कुछ है वो पूरी योजना के तहत है। सर, काफी लंबा समय रहा है आपका आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपके क्षेत्र की पब्लिक अभी भी ये चाह रही थी कि आप यहीं रहें, उनको कैसे संतुष्ट करेंगे आप? ये स्वाभाविक है, आपके साथ में कोई 30-40 सालों तक रहे और आपको ऐसा लगने लगे कि ये मेरे से बिछुड़ रहा है, तो उसका कष्ट तो स्वाभाविक है। परंतु मेरी कोशिश होगी कि मेरे को जितना समय मिलेगा मैं उनके साथ रहूंगा
और उनकी कमियों को दूर करूंगा। छत्तीसगढ़ के सदन के अंदर की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें, ब्रजमोहन अग्रवाल केवल खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, उनके पास पूरी भूमिका रहती थी पूरे प्रदेश को चुनाव जिताने की, लड़ाने की। अब वो कैसे होगा? वो आगे भी वैसे ही होता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आखिरी सवाल ये है कि अब भूमिका क्या रहेगी देश की राजनीति में? अब भूमिका सांसद के रूप में जितने काम होंगे वो सब काम करेंगे। सांसद के रूप में जो संसद में भूमिका निभानी होगी वो निभाएंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर या छत्तीसगढ़ में अब कम रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जरूरी होगा दिल्ली में रहेंगे, जब जरूरी होगा तो यहाँ आ जाएंगे। रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में ही, घर भी यही है, परिवार भी यही है। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि रायपुर मेरा घर है और छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है। आदमी अपने घर और परिवार को कभी छोड़ के नहीं जाता। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी रहेंगे, दिल्ली में भी रहेंगे, रायपुर घर है और रायपुर की जनता को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रही बात पूरी राजनीतिक कैरियर की, तो उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं। ब्रजमोहन अग्रवाल ने क्या किया, ब्रजमोहन अग्रवाल का काम कैसा है, जो काम छत्तीसगढ़ के लिए रहा है वो काम अब छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दिल्ली में बैठकर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।